अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक खूबसूरत और अहम रवायत पर बात करने के लिए जमा हुए हैं जो दुनिया भर के मुसलमान मनाते हैं। 22 रजब वह दिन जब हम इमाम फरसाद अलैहिस्सलाम की याद को खुसूसीन ज़राने कोंडे के साथ मनाते हैं। 22 रजब वह दिन जब हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की याद को खुसूसीन ज़राने कोंडे के साथ मनाते हैं। यह रवायत तारीख और अकीदत में डूबी हुई इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदा मीरास और मुस्लिम कम्युनिटी प्राण के गहरे असर का सबूत है। यह रवायत तारीख और अकीदत में डूबी हुई इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदा मीरास और मुस्लिम कम्युनिटी प्राण के गहरे असर का सबूत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात ने न सिर्फ मजहबी बल्कि साइंसी और फलसफियान मैदानों में भी गहरे नकुश छोड़े हैं। इनके शख्सियत और इल्म की रोशनी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। 22 रजब इस्लामी कैलेंडर क्या ये एक तारीख ही नहीं, यह याद, गौर व फिक्र और इज्तिमाई हम आहंगी का दिन है। इस दिन हम अपने घरों और मसाजिद में खुसूसी दाएं और महाफिल मुनक़िद करते हैं जहां इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर गौर व फिक्र किया जाता है। यह दिन है जब हम एक गैर मामूली शख्सियत के लिए अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार करते हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए उलमा व रूहानियत का रास्ता रोशन किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी आवराना की तालीमात हमें इंसानियत, उलमा व रूहानियत की अहमियत का दर्स देती हैं। इनकी याद में मनाया जाने वाला यह दिन हमें इनकी अजीम शख्सियत और उनके पैगाम की याद दिलाता है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शिया मुसलमानों के छोटे इमाम, बेमिसाल इल्मा और तकवा के मालिक थे। इनकी हिकमत और तालीमात मजहब की हदूद से बालातर थीं, जिसने दौरान नज़दीक से उलमा और सच्चाई के मुतलाशियों को अपने तरफ मुतवज्जह किया। वो अजीम सियासी और फिक्री हंगामे के दौर में रोशनी का मीनार थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मदीना में एक मशहूर मरकज तालीम कायम किया जहां उन्होंने फिक्र, इल्हायात, फलसफा और साइंस से मुख्तलिफ शाबों में इल्म अता किया। हजारों की तादाद में इनके शागिर्दों ने दुनिया भर में इनकी तालीमात फैलाई जिसने एक हकीकी फिक्री दी व रूहानी इन्मा के तौर पर उनकी मेरास को मुस्तहकम किया। माना जाता है कि 22 रजब को कोंडे की रवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए शुक्रगुजारिया और मोहब्बत के इजहार के तौर पर शुरू हुई। अगरचे हास्किया सलाबद्दा वक़्त की धंध में छुपी हुई है, ख्याल किया जाता है कि यह रवायत आने के पैरोकारों से शुरू हुई। जवान की याद में एहतराम करने और उनकी बरकतें हासिल करने के लिए ये खास खाना तैयारा और तकसीम करते थे। खूद कोंडे कॉल्फज फारसी ज़बान के गिंदन के लफ्ज से माखूज है जो आस मीठे नजराने का एक हमजू है। कोंडे की तैयारी मोहब्बत का काम है जिसमें अक्सर पूरे खानदान और बरादरी मिलकर इस खास खाने को पकाते, बांटते और अपने और जरूरतमंदों में तकसीम करते हैं। आज कोंडे की रवायत को दुनिया भर के मुसलमानों, खास तौर पर जनूबी एशिया में जहां यह लाखों दिलों में एक खास मुकाम रखता है, बड़े एहतराम और जोश व खरूश के साथ मनाया जाता है। अगर चहमड़ की रवायत तो है रहती है, लेकिन कोंडे को तैयार करने और मनाने के तरीके मुख्तलिफ इलाकों और सकाफतों में मुख्तलिफ होते हैं जो मुस्लिम दुनिया की खूबसूरत तनूई की अक्कासी करते हैं। कुछ इलाकों में कोंडे को मीठे दलिये के तौर पर तैयार किया जाता है, जबकि दूसरों में यहाँ एक गाढ़े पुडिंग के शिकला अख्तियार करता है। मुख्तलिफ हालतों के बावजूद बुनियादी जज़्ब हुए रहता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मीरास को खराकीत और इज्तिमायात, हादा और अकीदत का एक खूबसूरत इज़हार। कोंडे के रवायत महज खाना तैयार करने और बांटने से आगे निकल जाती है। इसकी एक गहरी रूहानी अहमियत है जो सखावत, हमदर्दी और याद की अक़दार की अक्कासी करती है जिनकी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बेहद फसीह अंदाज में वकालत की। इस रवायत में हिस्सा लेकर हम न सिर्फ अपने जिस्मों को बल्कि अपनी रूहों को भगजा देते हैं, अपने आप को मेहरबानी, खैर अता और अपने साथी इंसानों के लिए मोहब्बत की अक़दार को बरकरार रखने की अहमियत याद दिलाते हैं।
अस्तरा कोंडे रूहानी ग़िज़ा और इज्तिमाई हम आहंगी की अलामत बन जाता है। आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में अपनी रवायात को बरकरार रखना और उन्हें आने वाली नस्लों तक पहुंचाना पहले से कहीं ज्यादा अहम है। यह रवायात जैसे बाइसर जब का दिन मनाना और कोंडे का इश्तराक हमारे माजी से एका हमरबत का काम करती हैं, हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं और अनाकदार की याद दिलाती हैं जो हमारी तारीफ करती हैं। अन रवायात को जिंदा रखकर हम यकीनी बनाते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद की मेराथ, इनकी हिकमत आवराना की कुर्बानियां फरामोश न हो। हम अपने और आने वाली नस्लों के लिए तसलसल और ताल्लुक का एहसास पैदा करते हैं, अपने मुश्तरक हुर्से में शिनाख्त और फख्र का एहसास पैदा करते हैं। इनफरादी तावर मादी तकी खुसूसियत वाली दुनिया में कोंडे के रवायत बरादरी सखावत और रूहानी राबते की अहमियत का एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर कायम है। यह देख कर खुशी होती है कि जदीद जिंदगी की हलबल में भी सदियों पर उन्हीं हर रवायतपन पर ही जो ईमान की लाज़वाक़ता और इंसानी रूह के रब्ता और मौनी के लिए फित्रियाश्तिया का सबूत है। बाइसर जबावर कोंडे की रवायत की रूह हमें सिखाती है कि हकीकियत में मादी चीजों से नहीं बल्कि मेहरबानी, हमदर्द या वर इश्तराक के अमाल से मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने आप से आगे देखें और जरूरतमंदों की मदद करें, अपनी बरादरियों में इत्तेहाद और हमदर्दी का एहसास पैदा करें। जैसा कि हम बाइसर जब मनाते हैं, यह दिन हमें अपनी रवायत और सकाफती वर्से की याद दिलाता है और कोंडे की रवायत में हिस्सा लेते हैं। यह एक मौके है जब हम अपने प्यारों के साथ मिल बैठते हैं और मोहब्बत और खुशी बांटते हैं। आइए इस खूबसूरत रवाज के पीछे गहरे मानी पर गौर करने के लिए एक लम्हा निकालें। यह दिन हमें अपने अंदर झांकने और अपनी रूहानी और अखलाकी अक़दार को मजबूत करने का मौका फराहम करता है। यह सिर्फ हमारे तैयार करदा या खाए जाने वाले खाने के बारे में नहीं, बल्कि इस मोहब्बत, सखावत और याद के रूह के बारे में है जिसकी अक्कासी करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कस्तर मोहब्बत और सखावत का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। यह एक मौका है कि हम अपने दिलों को खोलें और दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटें। इस दिन को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आकदार के आकब मुताबापन ये जिंदगी गुजारने की याद दहानी के तौर पर काम करने दें। इल्म हासिल करना जो कि हमारी जिंदगियों में रोशनी और रहनुमाई का जरिया है। मेहरबानी का मुजाहिरा करना जो कि हमारे माशरती ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। और जहां भी जाएं मोहब्बत और हमदर्दी फैलाना ताकि हम एक बेहतर और ज्यादा हमदर्द दुनिया की तामीर कर सकें। आइए अनाकदार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की शुरू कोशिश ताकि हम अपने माशरे को एक बेहतर जगह बना सकें, दुनिया को सबके लिए ज्यादा मुनसफाना, मसाविया और हमदर्द जगह बनाएं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमें मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करनी है। इख्तिताम के तौर पर बाइसर जब की रवायत और कोंडे का इश्तराक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदा मिरासत का एक खूब सबूत है। यहाँ की जिंदगी इनकी तालीमात और उनके अखलाकी असूलों की अक्कासी करता है। इनकी तालीमात ने न सिर्फ आन के ज़माने में बल्कि आज भी लोगों के दिलों को छुआ है और इस्लामी फिक्र और रूहानियत पर उनके गहरे असर का जश्न मनाने का दिन है। आइए इनकी याद को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमाल से मनाएं। इनकी तालीमात ने हमें सिखाया कि कस्तर मोहब्बत, इल्म और खिदमत के जरिए एक बेहतर माशरा तश्कील दिया जा सकता है। अनाकदार पर अमल पीरा होकर जनकियानों ने इतनी थाउट से वकालत की। आइए इल्म फैलाने, हमदर्दी का मुजाहरा करने और आजिज़िया और खलूस के साथ इंसानियत की खिदमत करने की शौरी कोशिश करें। इनकी तालीमात ने हमें सिखाया कि इल्म का फैलाव और दूसरों की मदद करना ही असल खिदमत है और अजिया और खलूस के साथ इंसानियत की खिदमत करने
क्या शूरी कोशिश करें। ऐसा करने से हम न सिर्फ आन की याद को जिंदा रखते हैं, बल्कि आन के असूलों को बेमली जामा पहनाते हैं। इनकी जिंदगी का हर पहलू हमें सिखाता है कि कसरत हम अपने अमाल के जरिए एक मुसीबत तब्दीली ला सकते हैं। हम वाकई इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम की मेरा सका एहतराम करते हैं। इनकी तालीमात ने हमें सिखाया कि किस तरह हम अपने अमाल के जरिए एक मुसीबत तब्दीली ला सकते हैं। इनकी जिंदगी का हर पहलू हमें सिखाता है कि किस तरह हम अपने अमाल के जरिए एक मुसीबत तब्दीली ला सकते हैं और अपने और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में हिस्सा डालते हैं। उनकी तालीमात ने हमें सिखाया कि किस तरह हम अपने अमाल के जरिए एक मुसीबत तब्दील ला सकते हैं। इनकी जिंदगी का हर पहलू हमें सिखाता है कि किस तरह हम अपने अमाल के जरिए एक मुसीबत तब्दीली ला सकते हैं।